Hello friends, today we'll talk about Samuel Butler of Restoration Age. Okay, let us start. Samuel Butler कल हमने जॉन ड्राइडन करा था, आज हम करेंगे सैमुअल बटलर. तो इनकी राइटिंग द फर्स्ट वर्क इज हुडीब्रास. हुडीब्रास इज ए सैटिरिक पोएम. ये एक व्यंग है. दिस वर्क इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डॉन क्विक्योटे, रिटन बाय यूरोपियन राइटर सर्वेंटस. जो सर्वेंटस ई है, स्पेलिंग रॉन्ग है तो आप चेक कर लीजिएगा. रिटन बाय सर्वेंटस एंड द टाइटल हुडीब्रास इज टेकन फ्रॉम ए नाइट विच इज टेकन फ्रॉम एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन. जो एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन है उसमें से ये टाइटल लिया गया है. एंड एडमंड स्पेंसर नाइट नेम इज हुडीब्रास. जो एडमंड स्पेंसर के जो नाइट थे उनका नाम था हुडीब्रास. हुडीब्रास हीरो इज ए नाइट गोज ऑन विथ हिज सर्वेंट नेम एज रल्फो. ओके, वो एक नाइट होता है, वो अपने सर्वेंट के साथ जाता है. तो आपको याद रखना है रल्फो के साथ. एंड हुडीब्रास एंड हिज सर्वेंट रल्फो बोथ आर क्वायरिंग ऑन रिलीजियस क्वेश्चंस. वो रिलीजियस क्वेश्चंस के ऊपर क्वायरी कर रहे होते हैं दोनों. एंड हुडीब्रास इज ए पुरिटन नाइट. इसमें हुडीब्रास जो है एक पुरिटन नाइट है. तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ ये सारी शॉर्ट नोट्स है, तो नो नीड टू वरी, ऐसा ही पूछा जाता है, इतने में से ही आता है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर हैज रिटन हुडीब्रास. किसने हुडीब्रास लिखा है? तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द राइटर, सैमुअल बटलर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैमुअल बटलर हुडीब्रास इज मॉडल ऑन. किसके ऊपर मॉडल है? डॉन क्विक्योटे, रिटन बाय यूरोपियन राइटर सर्वेंटस. ओके, तो आंसर इज डॉन क्विक्योटे. एंड द नेक्स्ट इज 4 स्टेटमेंट अबाउट हुडीब्रास एंड विच ऑफ देम आर ट्रू. 4 स्टेटमेंट्स दी जाएगी और कौन सी ट्रू है वो पूछा जाएगा. तो स्टेटमेंट्स आर इट इज ए सैटारिकल पोएम रिटन इन 3 पार्ट्स. यस, इट इज राइट. एंड द नेक्स्ट इज हुडीब्रास इज रिटन बाय बटलर. ये यस, इट इज राइट. तो ये जो राइट है वही मैं आपको बता रही हूँ. ओके, द नेक्स्ट राइटर इज जॉन इल्विन. द नेक्स्ट राइटर इज जॉन इल्विन. Okay, and member of the Royal Society. He was the member of the Royal Society. He reached a lot on trees. Okay, तो इनकी जो फर्स्ट राइटिंग है वो हम बात कर लेते हैं. द फर्स्ट राइटिंग इज सेल्वा. The first writing is Selva, and Selva means discourse of foreign trees. Selva means discourse of foreign trees. Okay, and full जो title है वो है Selva, a discourse of foreign trees, a propagation of timber, description of various kinds of trees, their cultivation and uses. And this was written to encourage people to plant trees so that England can get a lot of timber and this can be used by the navy. तो इसीलिए इन्होंने राइटिंग लिखी है ताकि एंकरेज हो वहाँ के लोग और वो ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर की जो ट्रीज है वो लगाए. तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है इस पर हम बात कर लेते हैं. जॉन इल्विन रोट. तो यही पूछा जाता है जॉन इल्विन ने क्या लिखा है. तो जॉन इल्विन रोट सेल्वा. तो यू हैव टू remember this. Okay, the next writing of John Ilwin is diary. The next writing is diary. तो ये इन्होंने लिखी है 1641 to 1697 तक लिखी है. He began writing diary when he was 11 years old. जब ये 11 साल के थे तब से ये राइटिंग लिखने लगे थे. And he published the diary in 1880. 1818 में ये पब्लिश हुई थी. He was represented 50 years of English life with great detail and the entire volume is about 700 पेजेस. तो इन्होंने जो एंटायर जो लिखी है वो 700 पेजेस के वॉल्यूम लिखी है. आपको इतना ही याद रखना है इसके बारे में. मैं आपको शॉर्ट नोट्स इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम टाइम पे और रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो जाए और जो इम्पोर्टेंट है वही हम अच्छे से करके जाए. द नेक्स्ट राइटर इज सैमुअल पपेस. The next writer is Samuel Pape. He was an administrator of Navy of England and he was also a member of Parliament. वो एक member of Parliament भी थे and he was the president of Royal Society. And Charles II and James II के ये मिनिस्टर थे. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. चार्ल्स II एंड जेम्स II के मिनिस्टर थे. तो इन्होंने जो इनका वर्क है वो इन्होंने लिखा था डायरी एंड ये इन्होंने लिखा था 1662 69.
Okay, so you have to remember the date also, and the date is 31st May 1669. Okay, and the 31st May 1669. And minute detail he added in the diary, and also provide detailed description of the upper middle मैन, जो अपर मिडिल मैन है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है. दिस इज ए पीरियड ऑफ सिविल डिस्प्यूट. उस टाइम पे सिविल डिस्प्यूट चल रहे थे. एंड सैमुअल पपे वाज द सपोर्टर ऑफ क्रॉमवेल, बट आफ्टर हिज डेथ ही चेंज्ड. बहुत सारे राइटर्स हमने पहले भी देखा है कि वो क्रॉमवेल के सपोर्टर थे, लेकिन बाद में वो चेंज हो गए थे और चार्ल्स टू के फेवर में आ गए थे. एंड ही वाज द वन हु ब्रिंग चार्ल्स टू टू इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस. और ये जो थे यही चार्ल्स टू को इंग्लैंड में लेके आए थे. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Okay, and he was on the same ship in which Charles II came to England. ये उसी शिप पे थे जिस पे चार्ल्स टू इंग्लैंड आते टाइम थे. एंड इन हिज डायरी 3 इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे जो उन्होंने लिखे हैं. कौन से? सेकेंड एंग्लो डच वॉर उन्होंने लिखा है. सेकेंड एंग्लो डच वॉर 1665, एंड ग्रेट प्लेग 1665, एंड ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666. ओके, तो इन्होंने 3 इम्पोर्टेंट इवेंट्स इसमें कवर करे हैं. एंड इन 1669 ही स्टॉप राइटिंग बिकॉज हिज आई साइट बिगेन टू ट्रबल हिम. तो इन्होंने राइटिंग छोड़ दी थी 1669 में, क्योंकि इनकी जो आइस है वो ट्रबल करने लगी थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन. एंट्रीज इन द डायरी ऑफ सैमुअल पपे बिगेन आफ्टर. कब शुरू हुआ था? एंट्रीज उन्होंने कब शुरू करी थी? तो जैसे कि हमें पता है इन्होंने शुरू करी थी 1660 में और 1669 में ख़त्म करी. तो आफ्टर रेस्टोरेशन एज. एंट्रीज इन द डायरी ऑफ सैमुअल पपे बिगेन आफ्टर restoration period. After restoration period, the next question is Samuel Pepys began his diary on. कब उन्होंने डायरी शुरू करी थी? तो न्यू ईयर डे 1660. ओके, तो इन्होंने शुरू करी थी न्यू ईयर डे 1660 को. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैमुअल पपे केप्ट हिज डायरी फ्रॉम. कब से कब तक लिखी है? तो जैसे कि हमें पता है न्यू ईयर डे पे उन्होंने शुरू करी है, मतलब 1 जैन. तो 1 जैन 1660 टू 31 मई 1669. ओके, तो ये इनका 31 मई 1669 को इन्होंने ये डायरी कंप्लीट करी है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये जो नोट्स है ये सफिशिएंट है. ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आपके पास वीडियो लाती रहूं. और जो कल हम करेंगे अपना जर्मी कॉलर, तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसीलिए आज हम 3 राइटर्स में ही इसको स्टॉप कर रहे हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव ए ग्रेट डे.